अब बच्चे ना होने को लेके क्या नुस्खे हैं, क्या इलाज है, तो हम नुस्खे तो आपको वीडियो बाय वीडियो बताते रहेंगे। लेकिन इससे पहले हम आपको बहुत ख़ास कुछ चंद ऐसी पहचान बता दें जो आप अपने आप को ये समझ सकें कि हाँ, मुझको ये प्रॉब्लम ऐसा है तो हो सकती है, वो आप मैच कर सकें। वो मुख्य 6 कारण मैं आपको पहले बता देता हूँ, उसके आगे मैं आपको नुस्खा बताऊँगा और अलग-अलग आने वाली वीडियो में मैं आपको नुस्खे देता रहूँगा। वो आप जो है इस्तेमाल करके अपने आप को इस चीज़ से जो है फ़ायदा हासिल करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए यहाँ से वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बात कर लेते हैं सबसे पहले बच्चे ना होने के कारण। सबसे पहला कारण शरीर काँपना, जैसे कि आपने अपने शौहर के साथ, अपने पति के साथ हमबिस्तरी की, आप दोनों मिले, तो मिलने के बाद जब आप अलग हुए तो आप पहले ये ध्यान दें अपने आप पे कि आपके शरीर में किस तरीके की तब्दीली महसूस हो रही है, क्या आपको चेंजिंग नज़र आ रही है। जैसे पहले के शरीर कांपना, अगर हम बिस्तरी के बाद आपकी बॉडी कांपती है, कपकपाती है, आपको कपकपाहट होती है बहुत ज़्यादा, तो आप समझ जाएं कि आपका जो गर्भाशय है, इसको फूल भी कहा जाता है, उसके अंदर गंदी हवा, वायु भरी हुई है। हम बिस्तरी के दौरान बहुत ज़्यादा आवाज़ भी आएगी। अगर हवा भरी हुई होगी तो हम बिस्तरी के दौरान आवाज़ भी आएगी, बहुत ज़्यादा खच-पच की आवाज़ भी आएगी और बाद में जिस्म में कपकपाहट होगी। पहला कारण। दूसरा, हम बिस्तरी के बाद अगर आपकी कमर में दर्द होता है तो आप समझ लें कि आपके जो गर्भाशय है वो मोटी झिल्ली का है, वो बहुत सख्त है। कमर में अगर दर्द होता है हम बिस्तरी के बाद, ये भी एक मुख्य कारण इसका हो सकता है। और ये आज के वक्त में सबसे ज़्यादा है, जो कि जांचों में आता है कि गर्भाशय पे सूजन है, कि पेड़ों पे सूजन है, यूट्रस वगैरह में सूजन है। ये आज के वक्त में सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, गर्भाशय पे सूजन, उसकी झिल्ली का मोटा होना। दूसरा हो गया। तीसरा कारण भी जान लीजिए। हम बिस्तरी के बाद अगर आपकी पिंडलियां, घुटनों से नीचे के जो पैर होते हैं जिनको पिंडली कहा जाता है, वो अगर दर्द करती हैं या ऐंठती हैं तो आप समझ लें कि आपके जो गर्भाशय है उसके अंदर बहुत ही गंदा ब्लड है और उसकी वजह से यहाँ तक बात आ जाती है कि कई बार उसमें कीड़े तक पड़ जाते हैं। तो अगर कीड़े पड़ गए हैं तो भी पिंडलियों में दर्द हो सकता है। कीड़े अगर नहीं भी पड़े हैं, गंदा ब्लड उसमें रहता है, तो भी पिंडलियों में दर्द रह सकता है। और पिंडलियों में अगर दर्द रहेगा तो आपको थोड़ी सी बॉडी में जो है कमजोरी, खून की कमी और हर वक्त बुखार सा रहना, ये लक्षण भी आपको नजर आएंगे। तीसरा आपने जान लिया। चौथा, हम बिस्तरी के बाद अगर आपके सिर में दर्द होता है, हम बिस्तरी के बाद अगर आपके छाती में दर्द होता है तो आप समझ लें कि आपका जो फूल है, जो गर्भाशय है, वो ठंडा हो गया है। चौथा कारण है ये कि वो ठंडा हो गया है, उसमें सर्द हवा, सर्द ब्लड ज़्यादातर जमा हुआ रहता है। और जब ऐसा होता है सर्दी का तो वजन भी बढ़ा हुआ रहता है और महीना खुल के भी ठीक से नहीं आता है। कई बार हर महीने आएगा तो दिन चढ़ जाएंगे, लेट भी हो जाएगा, और कई बार 2-2 महीने हो जाते हैं, 3-3 महीने हो जाते हैं, तब कहीं जाके किसी लेडीज को पीरियड आता है। ये हो गया चौथा कारण। अब आप सुन लीजिए पांचवा कारण क्या है। पांचवा कारण
बच्चे ना होने को लेके जो प्रॉब्लम होती है, उसमें पांचवा कारण हम बिस्तरी के बाद लेडीज के लिए, अगर वो ये कहे कि मेरे सिर में दर्द है, अगर वो सिर में दर्द बताए, तो आप समझ लें कि फूल जो है, जो गर्भाशय है, वो थोड़ा सा डिसबैलेंस है। जो रास्ता सीधा वीर्य जाने का होना चाहिए वो डिसबैलेंस है। या तो वहां कहीं गांठ बन गई, या उसका मुंह बंद है, या फिर उसका मुंह थोड़ा आउट है, या गर्भाशय जो है थोड़ा सा उलट पुलट गया है। मुख्य कारण एक ये भी आज के वक्त में ज़्यादा है, या तो गर्भाशय का मुंह हटा हुआ है, या बंद है, या कोई सिस्ट गांठ वगैरह बन गई है। सिर में दर्द अगर बताए मिस्त्री की बात, तो ये लक्षण है। छठा कारण, हम मिस्त्री के बाद अगर लेडीज कहे कि मेरी जांघों में दर्द होता है, जांघों में दर्द हो गया, तो आप समझ लें कि गर्भाशय उलट गया है, गर्भाशय उलट गया है। उलट उलट भी जाता है, और कई बार उसकी झिल्ली मोटी भी होती है, कई बार रास्ता बहुत कम हो जाता है, यूट्रेस भी कई बार तंग होता है, और जो नस यूट्रेस और जो बच्चेदानी है, दोनों की जो नस होती है, जो वो भी बहुत ज़्यादा सिमट जाती है, या उस पर कई बार मांस बढ़ जाता है, तो इसमें जांघों में दर्द होगा। ये मुख्य लक्षण आपको जो मैंने बताए, इनको समझ के दिमाग में रख के आप मेरे वीडियो में नुस्खे जो मैं डालूँ उनको आप इस्तेमाल करते रहें। इंशाअल्लाह आपको 100 के 100% फ़ायदा मिलेगा, और कहीं ना कहीं आपको कामयाबी इंशाअल्लाह ज़रूर मिलेगी। गर्भ ठहरने को लेके हम कई सारे नुस्खे दे चुके हैं, लेकिन कई बार बहुत लेडीज़ों के साथ ऐसा भी होता है कि उनको हमल रहा और महीने 2 महीने के बाद वो गिर जाता है। ये समस्याएं, ये दिक्कतें भी बहुत के साथ होती हैं। तो आज ऐसा नुस्खा आपको दें जिसके इस्तेमाल से आपका गर्भ गिरने से बच सके। तो नुस्खा हम आपको बिल्कुल बताएंगे, लेकिन वीडियो को लाइक और शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और डिस्प्ले पे जो हमारा कार्ड चल रहा है, इसमें आपको पढ़ना है, समझना है। इसमें पूरा एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखा हुआ है। इस ताल्लुक से आपको अगर कोई भी बीमारी, कोई भी रोग है, तो हमसे राब्ता कर आप इलाज ले सकते हैं। नुस्खा नोट कर लें। कपूर भीमसेनी, भीमसेनी कपूर खासकर दवाओं के ताल्लुक से काम में लिया जाता है, और उसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो तकरीबन आप 2 ग्राम भीमसेनी कपूर, 2 ग्राम असली गुलाब जल में उसको घोट लें, खूब अच्छे से उसको पेस्ट बना लें। उस पेस्ट को आप अपनी शर्मगा यानी योनि में उसको मसाज करना है, अंदर तक जितना हो सके। बस ये आपको करते रहना है उन दिनों में जब जब आपको ये खतरा महसूस होता है कि मुझे गर्भ तो रह जाता है लेकिन मेरा गर्भ गिर जाता है। तो उस वक्त में जब आप पहुंचे, तब आप इस पेस्ट का इस्तेमाल आज करें, और उसका असर आप देखें कि हमें 1 दिन 2 दिन तक अगर महसूस हो रहा है तो दोबारा ना करें, और जैसे ही लगे कि आज करा असर अब नहीं महसूस हो रहा है तो दोबारा फिर करें। 2 बार, 3 बार, 4 बार, बीच बीच में 1-1 दिन का गैप दे देकर आप इस पेस्ट का इस्तेमाल करें। उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि इस तरह करने से आपको गर्भ नहीं गिरेगा, आप हामला होंगी, और आपको बच्चा पूरे वक्त पे जो होना चाहिए वो इंशाल्लाह होगा।